दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन आपके पास में जो है पैसा नहीं है, कि अगर आप पहले से कोई बिजनेस करते हैं और आप जो है उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और आपको जो है पैसों की दिक्कत आ रही है, तो यहां पर जो है सरकार की तरफ से तमाम एमएसएमईज के लिए, जैसे कि अगर कोई नया उद्यमी नया व्यापार स्टार्ट करना चाहता है या पहले से कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी कामों के लिए सरकार आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। अभी दोस्तों रिसेंटली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो है 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में यहां पर जो है मुद्रा योजना का जो लेटेस्ट प्रोसेस है सरकार की तरफ से लाइव किया गया है। अब आपको जो है मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ही अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपना यहां पर जो है बैंक सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन से बैंक से आप जो है लोन लेना चाहते हैं, और यहां पर काफी सारे लेंडर पार्टनर जो है, काफी सारी बैंकें आपको जो है खुद से लोन देने के लिए अपना ऑफर जो है कर देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करके लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। तो यहां पर आपके सामने जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इसी वाले वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो है जन समर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अभी यहां पर आपको होम बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का होम इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो है सरकार की तरफ से जितनी भी सारी क्रेडिट लिंकेड स्कीम होती है उन सभी को यहां पर ऐड किया गया है, जिनमें कि यहां पर आपको जो है 6 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिलते हैं और 200 से ज्यादा बैंक आपको यहां पर लोन देने के लिए रेडी है। तो अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको जो 6 कैटेगरी के लोन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम जो है पीएम मुद्रा योजना पर एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन में आना है और यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको जो अपना बिजनेस सिलेक्ट करना होगा, आपका जो बिजनेस है किस प्रकार का है। तो यहां पर आपको जो अपने बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस जो है हैंडलूम का है, तो यहां पर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो बिजनेस है मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर का है, तो आप स्ट्रीट वेंडर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है अदर काइंड ऑफ बिजनेस है तो आप यहां पर अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी दोस्तों यहां पर अदर में जो है सारे के सारे बिजनेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे जो प्रकार आपके यहां पर नहीं है वो सारे के सारे आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है नया है कि आप पहले से बिजनेस करते हैं। तो अगर आपका जो बिजनेस है बिल्कुल नया है तो आप यहां पर न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से बिजनेस करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप 8वीं पास हैं, तो अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप नो करेंगे। ईडीपी का ट्रेनिंग दोस्तों बेसिकली जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन देने से पहले सरकार आपको जो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आप जो है लोन के पैसे का किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बनाएंगे, वो सारी चीजें आपको ईडीपी की ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो अगर आपने ली है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो बिजनेस टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका जो बिजनेस है सर्विस ट्रेडिंग का है, ठीक है ना, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जो कि खुद से अपना प्रोडक्ट निर्माण करते हैं और खुद से बेचते हैं, वो सारे बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आप जो है मार्केट से होलसेल में चीजें खरीद कर लाते हैं और उसको आप जो रिटेल में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो वो सारे बिजनेस जो है बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। और सर्विस के अंतर्गत जैसे आपका ऑनलाइन का शॉप है, फोटोकॉपी का शॉप है या कोई सर्विस प्रोवाइडर शॉप है, तो वो सारे के सारे बिजनेस जो है सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आपका काइंड है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है आपका जेंडर, मेल फीमेल, इस तरह से यहां पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एसटी एससी ओबीसी जनरल जो भी है। उसके बाद अगर आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो वो आप यहां पर यस नो में बताएंगे। उसके बाद आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहां पर पूछा गया है कि क्या आपने जो है पहले भी पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण कैटेगरी में लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। अगर आपने ऐसा किया तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है कौन सा है, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मेन टाइप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है बेनिफिशियरी का, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
अभी यहाँ पर आपको जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहाँ पर बताना है। और मान लीजिए कि आपका कोई पहले से बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसमें कितना पैसा लगने वाला है वो चीजें आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पर जो है 7 लाख रुपए लगने वाला है प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट में, तो हमने यहाँ पर जो इस तरह से 7 लाख रुपए इंटर कर दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 2 लाख है, तो जितना पैसा आपके पास में है उतना ही आप यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर आपको जो एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको जो है कितना लोन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको शो कर दिया जाएगा। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्ट बिलो। आप यहाँ पर नीचे लिस्ट देख सकते हैं, 2 स्कीम आपको यहाँ पर जो है दी गई है जिसमें कि आप एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको पहले ही स्कीम देखने के लिए मिल जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, ठीक है ना। यहाँ पर कि आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो आपको यहाँ पर जो है 10,600 के अप्रोक्स जो है यहाँ पर आपको ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट की अगर हम बात करें तो 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो लोन का टेन्योर है 5 साल का देखने के लिए मिल जाता है। अभी अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एक और लोन आ चुका है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत। अगर आप यहाँ पर 5 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1,75,000 का सब्सिडी भी जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। और यहाँ पर ईएमआई भी जो है काफी कम आता है। इंटरेस्ट ऑफ रेट की भी बात करें तो मुद्रा योजना से यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट ऑफ रेट लगता है, मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट लगता है। अब इस पर आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे इसका डिटेल प्रोसेस वीडियो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम जो है मुद्रा योजना में अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मुद्रा योजना वाले ऑप्शन पे जो है लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा जहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। जैसे ही आप टर्म कंडीशन को यहाँ पर चेक मार्क करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर डिस्क्लेमर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे, एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो इन बॉक्सेस के अंदर एंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ इस तरह से इंटर। ऐसे ही आप यहाँ पर ओटीपी को इंटर कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको जो है शो कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से दोनों स्कीम देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आपको पहले ही नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जो है इसी वाले ऑप्शन पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर कि आपका जो फॉर्म आपने स्टार्टिंग में फिल किया है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप सारी डिटेल को यहां पर चेक करेंगे एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाता है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अभी दोस्तों यहां पर आपसे जो है बोला गया है कि आपको जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लेने हैं, जिसमें कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सेल्स डिटेल है और बैंक अकाउंट डिटेल है, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट आपके पास में होना अनिवार्य है। अगर ये पांचों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने एक बार फिर से कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आधार कंसेंट आपसे जो है मांगा जाएगा। आप रीड डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स सीबीडीटी का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके सामने अदर कंसेंट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहां पर रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। तो यहां पर आप कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो पैन नंबर है उसको आप यहां पर एंटर करेंगे इस बॉक्स के अंदर। आपका पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड पर आपका क्या नाम है वो नाम आपको एंटर कर देना है एंड सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पेन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहां पर हो जाता है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है।
अब यहाँ पर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड सबमिट। अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना के रखा है तो इस पर भी एक डिटेल प्रोसेस वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देख के आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अभी आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपने आधार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि आपको जो है सबसे पहले तो यहाँ पर आप आधार कार्ड की डिटेल जो है किस तरह से देना चाहते हैं। अगर आप आधार नंबर से देना चाहते हैं तो आप आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप वर्चुअल आईडी से देना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप जो है अपने आधार कार्ड को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड का फ्रंट साइड और यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड आप अपलोड कर देंगे। हम यहाँ पर सिंपली आधार नंबर से देना चाहते हैं तो हमने आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। टर्म कंडीशन को आपको चेक मार्क करना है। गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो है इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी हम यहां पर इस तरह से कर लेते हैं एंटर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारा का सारा डिटेल ले लिया जाता है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड से फोटो ले लिया गया है। आपका आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल आ चुका है। कम्युनिकेशन डिटेल भी आपका यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है सेल्स डिटेल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपसे पूछा जाएगा आपका जो बिजनेस है जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बिजनेस जो है जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी आपको एक रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका जो बिजनेस का इनकम है वो जीएसटी के लगभग नहीं है तो आप जीएसटी यहाँ पर नहीं पे करते हैं, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सेल्स डिटेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि एक बार फिर से आपसे जो है पूछा जाएगा आपका जो बिजनेस है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक रहने देंगे। अभी यहां पर आपको जो है आपके बिजनेस का नाम एंटर कर देना है, मतलब जो भी आपकी दुकान का, शॉप का, एंटरप्राइजेस का नाम है वो आपको लिख देना है। आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया वो डेट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपका जो पार्टनरशिप है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर जो है आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सिटी टाउन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी है, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ठीक है ना, वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो पेन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कस्टमर बता देना है, ठीक है ना, आपके कितने कस्टमर है। अगर नहीं है तो आप इसको 0 रहने देंगे। जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं वो सभी जो है इन्फॉर्मेशन को 0 में ही फिल करेंगे। उसके बाद हाईएस्ट सेल आपका कितना है वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है लास्ट 12 महीने की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मैं अक्टूबर में इस वाले फॉर्म को फिल कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको जो है अक्टूबर 2024 से लेकर यहाँ पर आपको जो है सितंबर 2025 तक की कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है हर महीने का सेल्स डिटेल आपको बता देना है, जैसा आपका सेल्स डिटेल है। अगर जो पुराने बिजनेसमैन है वो यहाँ पर हर महीने का सेल्स डिटेल प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपका बिजनेस नया है तो आप जो है सभी जगहों पर 0 को फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है लास्ट 12 महीने की सेल्स रिपोर्ट जो है बता देनी है। अगर आप जो है नए बिजनेसमैन है तो सभी जगहों पर आप जो है 0 को फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल सेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका सेल्स डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली ले लिया जाता है। अभी यहाँ पर आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको जो है इनकम डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं फील तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। तो यहाँ पर यस नो होगा नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको जो एक बार फिर से अपना बिजनेस नेम एंटर कर देना है, पेन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और आपका डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। फाइनेंशियल डिटेल में यहाँ पर आप जो है टोटल आपका सेल्स कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका 24-25 में टोटल सेल्स कितना रहा था, 25-26 में कितना रहा है। 24-25 में जो आपका सेल्स डिटेल था वो आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे, और यहाँ पर 25-26 में आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, ठीक है ना, लॉस कितना हुआ है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉक कितना है, 25-26 में कितना था, 24-25 में कितना है वो आप सारी चीजें यहाँ पर फिल करेंगे। रिसीवेबल पेमेंट कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे 24-25 में, 25-26 में। उसके बाद यहाँ पर आपको पेएबल पेमेंट कितना आपको पे करना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मशीनरी इक्विपमेंट्स में आपने कितना किया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। नेट वर्थ आपका कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। टोटल असेट
इंटरेस्ट आपका जो है वो आप यहां पर बताएंगे और टोटल आपका लिबर्टी कितना है वो आप यहां पर बताएंगे। सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमने जो है सारी डिटेल को फिलअप कर दिया है। अब हम यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी इनकम टैक्स की जो डिटेल है सक्सेसफुली यहां पर फिलअप हो जाती है। अब यहां पर आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप जो है दो तरीके से बैंक अकाउंट डिटेल को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप जो है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, अगर आप जो है बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है लास्ट 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट का पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। अगर आप वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन से करना चाहते हैं तो वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो है अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। आपको जो है अकाउंट आपका कब ओपन किया गया था वो डेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है। यहां पर आपको जो अपना बैंक अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। उसके बाद बैंक का एफएससी कोड आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहां पर जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आपको जो है 1 रुपए का पेमेंट रिसीव आपको हो जाता है। अभी यहां पर आप जो है आपकी बिजनेस डिटेल देख सकते हैं। अब यहां पर आपको जो है अपने बिजनेस का एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। तो यहां पर जो बिजनेस है आपका, सबसे पहले तो आपको बताना होगा आपका खुद का है या आप रेंट से रहते हैं उस जगह पर, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है जो आपका बिजनेस है, ठीक है ना। यहां पर आपको लैंडमार्क बता देना है। यहां पर स्टेट का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है जिस किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से आप आते हैं। विलेज गांव का नाम आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है जिस किसी भी गांव विलेज के अंतर्गत आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका ब्लॉक है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर कर देंगे। इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो है कोई भी पेंशन प्लान लेके रखा है, तो अगर लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है दुकान को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से परचेस करते हैं, तो हमारे लोकल में अवेलेबल है, तो हम यहां पर लोकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको जो है पार्टनर या डायरेक्टर की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि यहां पर आपको रिलेशनशिप टाइप, तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको परसेंटेज, अगर आप अकेले हैं तो यहां पर 100%, मिस्टर मिसेस सैल्यूटेशन आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। नाम आपका यहां पर आ जाएगा, तो नाम में आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे। मिडिल नेम आपका यहां पर जो भी वो लिखेंगे। आप लास्ट नेम में यहां पर अपना सरनेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर फादर्स नेम आ जाएगा। जेंडर आपका ऑटोमेटिक यहां पर ले लिया जाता है। मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल टाइप आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका पेन नंबर आ जाएगा। यहां पर आपको एजुकेशन आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पर एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो बताएंगे। नेट बर्थ आपका जो भी है वो यहां पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर अगर आपको जो किसी भी तरह से विजुअल एम्पायर है, अगर आपको दिखाई कम देता है तो आप इसको यस नो करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल डिसेबल है आप इसको भी यस नो में सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो है अपना आधार के अकॉर्डिंग कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। अभी यहां पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको मेन प्रोप्राइटर का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर जो भी डायरेक्टर है, पार्टनर है, उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप खुद है तो आप खुद की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करेंगे और साथ में यहां पर नॉमिनी का डिटेल भी आपको देना, प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप नॉमिनी की डिटेल को भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि क्या आपको जो किसी की फिक्र है, तो आप इसको यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है बिजनेस लोन डिटेल कंप्लीटली आ जाती है, जिसमें कि यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहां पर आपको बता देना है जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपका कारण है कि क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है पर्पस ऑफ लोन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल, आप जो है कैपिटल बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं या असिस्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना सेल से इनकम डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड कर देना है कि आप जो है महीने में कितना एवरेज सेलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। आपने 21-22 में कितना सेलिंग किया था, यहां पर फिर आपका जो है मंथली स्टॉक कितना रहता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर फिल कर देनी है। अगर आप नए बिजनेसमैन है, नए बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, तो सारी जगह पर आप जो है 0-0 को फिल कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो बिजनेस है म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, आप इसको यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपके पास में कोई ड्रग लाइसेंस है, आप इसको भी यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण लोन के लिए एप्लीकेशन किया था, आप इसको भी यस नो करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के बाद, फिल करने के बाद आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर जो है जितने भी सारे लोन पहले से चल रहे हैं, अगर कोई लोन चल रहा है तो उनकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कितना अमाउंट बाकी है वो सारी चीज आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इन लोन में जो है कोई भी ड्यू नहीं है तो आप सभी जगह 0-0 को फिल कर देंगे एंड यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। आप केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी देना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे। हमने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अभी अपलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और पैन कार्ड को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जैसे कि हमारा पैन कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, हमने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है
ओपन, तो हमारा पैन कार्ड यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको जो है और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि बिजली बिल, गैस बिल, ठीक है ना, उसके बाद मशीनरी इक्विपमेंट्स बिल, ड्रग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दुकान का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रखा है उसको आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट यहां पर इस तरह से अपलोड होने लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। हमारा सर्टिफिकेट यहां पर उद्यम रजिस्ट्रेशन अपलोड हो चुका है। अभी यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके लिए भी आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वही मैं अपलोड कर रहा हूं और वही आप लोगों को भी अपलोड करना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2025 2 बजे हमने यहां पर एप्लीकेशन किया। हमारा लोन एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीटली हो चुका है। अभी अगर आप अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल हमने सही से फिल कर दी है। अगर आपको कोई भी डिटेल में एडिट करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको सुधार सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर आप सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहां पर वेट करना होता है एंड यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको जो है शो कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको काफी सारे बैंकें जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए आ चुकी है, जिसमें कि यहां पर आपको इंडियन बैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका डिजिटल अप्रूवल लेटर यहां पर आ चुका है। उसके बाद एसबीआई का भी आ चुका है, पंजाब सीड्स बैंक का भी आ चुका है, कर्नाटक बैंक का भी हमारे पास में अप्रूवल आ चुका है। अब यहां पर आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट में जो भी बैंक सबसे ज्यादा पैसा देती है आप उसके ऑफर को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ऑफर को सिलेक्ट करेंगे आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर जो है डाउनलोड हो जाएगा और अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। यहां पर इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरे 13 के 13 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं और यहां पर आपको सिर्फ एक क्लिक की देरी है। आप यहां पर सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना बैंक विजिट किए हुए घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और लोन अमाउंट को अपने अकाउंट में डिसबर्स करा सकते हैं। पूरा प्रोसेस लाइव मैंने आपको जो इस वीडियो में कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।